हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस पर। तो सबसे पहले जो नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है पेशेंट का। तो नेम ऑफ पेशेंट लिखते हैं, एज, सेक्स, आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, एड्रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मैरिटाइल स्टेटस, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज। उसके बाद चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है। ये जो सोशो इकोनॉमिक डाटा है, इसको आप थोड़ा नीचे रख लेना। पहले लिखना है चीफ कंप्लेंट। तो सबसे पहले हमारी चीफ कंप्लेंट क्या है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और स्क्वीजिंग हो रही है। फिर हम लिखते हैं पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखते हैं, उनके रिलेशन। इस तरह से चार्ट बनाया जाता है, उनका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर फैमिली ट्री बनाई जाती है। उसके बाद हमें लिखना है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो हमने ऊपर लिखा था। फिर है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में कि फैमिली हिस्ट्री में कि कोई हिस्ट्री नहीं है हेरिडेटरी कम्युनिकेबल डिजीज की, जैसे डीएम, एचटीएन एक्सेट्रा। ठीक। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री देंगे, उसका डाइट कैसा है, एपेटाइट कैसा है, स्लिप पैटर्न कैसा है, हैबिट्स क्या हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिर उसमें जनरल अपीयरेंस देखी जाती है, स्किन की कंडीशन कैसी है वो देखी जाती है, हेयर स्काल्प कैसे हैं, आइज का असेसमेंट करना है, फिर ईयर्स का, फिर माउथ का, फेरेंक्स का। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बॉडी पार्ट्स का असेसमेंट करते जाएंगे। फिर नेक का, फिर चेस्ट का, फिर एब्डोमेन का, फिर एक्सट्रीमिटीज़ का, जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। देन हमें वाइटल साइन चेक करने हैं, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। आप इसमें एक कॉलम और बना लीजिएगा रिमार्क का। अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज है तो इंक्रीज लिखना है, और रेस्पिरेशन नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखनी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो इंक्रीज लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डाटा लिखेंगे हम, जिसमें हमने ब्लड की जो टेस्ट करवाए हैं उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। और इसी तरह इसमें भी एक रिमार्क का ऑप्शन डाल के इंक्रीज और डिक्रीज आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट वैल्यू या क्लाइंट वैल्यू। फिर अदर इन्वेस्टिगेशन करी, जैसे हमने चेस्ट एक्सरे करा, ईसीजी करी, एमआरआई किया, सीवीआर डिक्रीज हुआ, ये बताना है। फिर मेडिकल डायग्नोसिस क्या है हमारा, एंजाइना पेक्टोरिस। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लिखना होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, कौन सी डोज में देंगे, किस रूट से देंगे, किस फ्रिक्वेंसी से देंगे, और उनका सेक्शन कौन सा है, जैसे ब्लोकर से, वेसोडाइलेटर से, ब्लॉकिंग एजेंट से, है ना। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे कि कौन कौन से डायग्नोसिस हमें इम्प्रूव करना है, जैसे पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस इन ऑटो सप्लाई एंड डिमांड, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन, अनसर्टेन प्रोग्नोसिस, टोमनिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ये इंसोम्निया है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टोमनिया नहीं, इंसोम्निया। फिर नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू कंडीशन एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला हमारा जो एनसीपी है वो ये है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, और वहां मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये दूसरी है, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद ये थर्ड। फिर लास्ट में हमें हेल्थ एजुकेशन लिखनी है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिखना होता है, जिसमें आप किसी बुक का नेम लिख सकते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक का नेम, या किसी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी एनसीपी एंजाइना पेक्टोरिस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और एक बार ज़रूर आप मेरा चैनल विज़िट करिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी एनसीपी, हेल्थ टॉक, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन ये मिल जाएगी। हो सकता है उसमें से आपको किसी की ज़रूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।